जिसका सोच इतनी घटिया हो, जिसकी सोच जानवरों से भी बदतर हो। जानवर सिर्फ तब मारता है जब वो भूखा होता है, लेकिन ऐसे लोग कभी भी कहीं पे भी किसी का भी शिकार करते हैं। ऐसे लोगों को फांसी से नीचे की सज़ा होनी ही नहीं चाहिए। आप बताइए ना, फिर उस फास्ट ट्रैक का क्या मतलब बैठता है, उस कानून का क्या मतलब बैठता है जब हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है और हमारी बेटियों के साथ कुछ इस तरह से होता है और हम बेचारों की तरह इसकी मांग उसकी मांग लेके बैठे रहते हैं। हर बार ये तस्वीरें चेंज हो जाती हैं, नारे वही होते हैं, हर बार ये फूल वही होते हैं, लड़कियां बदल जाती हैं। क्यों? निर्भया की हत्याकांड के बाद से लगातार जो देखिए, आप निर्भया कांड की आप बात करें, मैं उससे 9 महीने पहले के कांड की बात कर रही हूँ आपसे, जिसको आज तक न्याय नहीं मिला है। ये है कि तब से लगातार फांसी की मांग हो रही। क्या आपको लगता है अगर फांसी हो जाती है तो इससे समाधान है? नहीं, मेरा बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अपने आज से ही, अभी से ही अपने लड़कों को जो है संस्कार देना शुरू कीजिए। उनको सिखाइए कि हर एक माता बहन रिस्पेक्ट के काबिल है, सिर्फ उनकी अपनी नहीं, पूरे जगह की पूरा जहाँ भी वो रहते हैं, जिस भी समाज में बिलोंग करते हैं, उसमें सिर्फ अपनी माँ बहनों की रिस्पेक्ट ना करें, हर किसी की करें। ये शिक्षा माँ बाप को देनी होगी, ये शिक्षा स्कूल को देना होगा, ये शिक्षा हमारे समाज को देनी होगी, तभी बदलाव आ सकता है। अंकिता भंडारी के जो उस पर अन्याय हुआ है, जो दरिंदों के जरिए जो इस पर जघन्य अपराध हुआ है, उसके लिए हम यहाँ पे सब उत्तराखंड समाज के सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम यही एक ही मांग है कि उनको फांसी की सज़ा हो और सीबीआई जांच हो। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उससे अंकिता के परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा? उससे इंसाफ की इतनी ज़्यादा वो हमें लग नहीं रहा है कि इंसाफ मिलेगा, क्योंकि उस पर ऊपरी जो दबाव उसके दबाव पड़ रहा है, उसके दबाव में आके मतलब काम जैसे चाहते वैसे नहीं हो पा रहा है। तो जिस तरीके से आरोपी का जो रिजल्ट था उस पर भी बुलडोजर चल गया, तो उससे भी संतुष्ट नहीं है आपको? बुलडोजर चल रहा है, लेकिन उसकी जो सबूत है जो होने चाहिए थे वो अभी तक सही तरीके से मिले नहीं है। और हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई हो और उनको फांसी की सज़ा हो। सर, अभी जो कार्रवाई चल रही है अंकिता भंडारी, जो हमारी उत्तराखंड की बेटी, अभी उस हिसाब से हमें लग नहीं रहा कि उसको इंसाफ मिल रहा है। अभी उसके घर वालों की जो बिल्कुल अनदेखी की जा रही है। हम चाहते हैं कि अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी सरकार जी से हमारी ये उम्मीद है कि वो मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएं। पूरी तरह से न्याय नहीं मिला अभी, उसके लिए हम पूरा संघर्ष कर रहे हैं और हम ये आज जंतर मंतर पे आए हैं, धरना दे रखे हैं कि हम यही सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि उनको न्याय मिले। अंकिता बेटी के साथ जो घटना हुई, आगे कोई ऐसी अंकिता बेटी की ऐसे बलिदान ना चढ़े। देखिए, अभी जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिल जाता, हम संतुष्ट होने भी नहीं वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो जो दोषी है और जिन्होंने स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने इस हत्याकांड को किया है, उनको हम फांसी की सजा की मांग करते हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे तो अंतिम संस्कार में उनके पिता और भाई को भी मैंने सोशल मीडिया के जरिए वहां पे देखा है, लेकिन अगर उनकी मां को इस बारे में नहीं बताया गया है तो ये बहुत दुखद बात है। आप देख रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया बहुत तेजी से अपना काम कर रहा है, तो हमने वहीं पे इसे देखा है कि बुलडोजर उसके बाद चला है जब सरकार ने वो जो सस्पेंस वाली जगह थी उसको अपने अंडर में ले लिया था और वहाँ पे जो कमेटी गठित की गई थी उन्होंने जाके वहाँ पे फॉरेंसिक जांच की है। और जितने साक्ष्य अभी तक आए हैं या जितनी स्टेटमेंट अभी तक आई हैं, तो उस हिसाब से हमें ये लगता है कि सरकार अपने वो साक्ष्य जुटा लिए। हम यही मांग करने आज यहाँ पे आए हैं कि उसमें सीबीआई जांच हो। एसआईटी पे आपको भरोसा नहीं है? हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं और ये केवल मेरे अकेले की आवाज नहीं, अभी तो उत्तराखंड की हर महिला और देश के कोने कोने से ये मांग आ रही है। देखिए, हम यही कह रहे हैं कि सीबीआई के काम में पूरी पारदर्शिता के साथ हमें सीबीआई जांच चाहिए। सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है ये सरकार के निर्णय है, लेकिन हम सीबीआई जांच चाहते हैं। देखिए, कार्रवाई संपूर्ण तब मानी जाएगी जब दरिंदों को फांसी होगी। हम उनकी फांसी की मांग कर रहे हैं और हमें फांसी से नीचे कोई भी उनके ऊपर सजा हमको नहीं मंजूर है। एसआईटी का दावा है कि हमने सबूत सारे इकट्ठे कर लिए हैं जी। तो अब क्या चाहिए? देखिए, सीबीआई मांग भी अगर करवाते हैं तो क्या बुराई है? अगर एसआईटी का गठन भी हुआ है वो भी करे अपनी जांच। तो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है और वो एसआईटी है, उस पर आप लोगों को नहीं, बात भरोसे की नहीं है। बात ये है कि अगर दोनों जांच हो जाती है तो उसमें बुराई क्या है? अगर सीबीआई जांच भी करवा देते हैं तो बुराई क्या है? इसमें कोई बुराई नहीं है। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और अच्छे से मिलनी चाहिए, फांसी से नीचे नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, बात ये नहीं है कि भरोसा है या नहीं है। अगर सारे देश से ये मांग उठ रही है कि सीबीआई की जांच करवाई जाए तो बुराई क्या है? मैं तो ये कह रही हूँ। मेरे कहना सिर्फ इतना है कि हम आपके लिए सेटिस्फाइड नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जब फांसी हो जाएगी हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, और आपको नहीं लगता कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए ताकि हर एक ऐसे दरिंदे को इसकी सबक मिल सके कि अगर इसके दिमाग में किसी कोने में भी अगर कीड़ा उपजता है तो उसके साथ क्या होगा। हमारी बेटियां क्यों सफ़र करें, हम लोग क्यों सफ़र करें? देखिए, हम भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, हम भी देख रहे हैं, है ना, जो हम मांग कर रहे हैं। हम
जो भी फंसा हो, किसी भी अपराधी का कोई धर्म नहीं होती है, कोई जात नहीं होता है, कोई पार्टी नहीं होती है। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, और अपराधी अगर किसी की जान ले रहा है और किसी महिला के साथ इस तरह का जो व्यवहार कर रहा है, उसको फांसी से नीचे कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। और अगर मांग ही करनी है तो हमें ये मांग भी अपनी रखनी चाहिए कि हमारे पास कानून बहुत बने हुए हैं, लेकिन स्ट्रांगली उसमें कार्रवाई होती ही नहीं है। फास्ट ट्रैक का क्या मतलब होता है? 2012 का एक केस है जिसमें किरण नेगी के साथ बर्बरता हुई थी, उसको मार दिया गया था, इतनी बेरहमी से मारा गया था। और ये केस जो है आपका जो निर्भया कांड से 9 महीने पहले का केस है। हमारा कानून इतना लचर है कि आज 12 साल होने के बाद, जब 13 साल लग गया है, 12 साल होने के बाद भी उस बच्ची को न्याय नहीं मिला है। तो हमें ऐसा कानून चाहिए हमारे पूरे राष्ट्र के लिए, हमारी बेटियों के लिए, जहाँ पर इस तरह की बर्बरता का सिर्फ और सिर्फ एक रिजल्ट होना चाहिए, वो होना चाहिए फांसी। बस बिल्कुल है। फास्ट ट्रैक का मतलब क्या होता है? अगर किसी इंसान का गुनाह साबित हो चुका है, फिर किस चीज़ की जांच? उसको तुरंत की तुरंत फांसी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्या उस बच्ची को दोबारा जीवित किया जा सकता है? आगे अपनी जो है याचिका डालने की समय के लिए आगे को उसका अधिकार खत्म कर देना चाहिए क्या? नहीं, अगर पूरा आपके पास अगर सबूत है और पुख्ता सबूत है, फिर उसकी कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, अगर कोई बेकसूर है तो उसके लिए जांच होनी चाहिए, पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पूरे सबूत है, गवाह हैं, और ये बात सच है, जब जो है, जो आतंकी है, जो रेपिस्ट है, जो हत्यारा है, अपने आप से वो कह रहा है कि उसने ऐसा किया है, तो इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए? इससे बड़ा सबूत तो कुछ हो ही नहीं सकता है। वो कोई बेचारा लचारा तो है नहीं, वो कोई गरीब इंसान तो है नहीं कि उसको मार पीट के ये कहा गया है कि ऐसा बोलना है तुमको। वो एक बहुत रेपुटेड घर से बंदा आया है और बहुत ही जानी मानी हस्ती है, वो अपने मुंह से अगर अपना अपराध कबूल कर रहा है, तो फांसी क्यों नहीं देनी चाहिए? क्यों जांच पर जांच होनी चाहिए? करना ही पड़ेगा। तो आप मानते हैं कि फांसी समाधान नहीं है? मैं मानती हूँ फांसी समाधान नहीं है, लेकिन क्या बर्बरता समाधान? क्या उसका क्या आपको क्या लगता है? उस इंसान को छोड़ देना चाहिए? क्या एक मिसाल कायम नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे इंसान को चौराहे पे फांसी नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि उसने वो काम किया है। मैं बात कर रही हूँ आने वाले समय की। आने वाले समय में हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। हमें अपने बच्चों, अपने बेटा और बेटियों में अंतर नहीं रखना चाहिए। हमें अपने बेटे को सिखाना चाहिए कि एक महिला की, एक बेटी की इज्जत कैसे की जाती है। लेकिन उसके लिए हमें मिसाल खुद बनना पड़ेगा, माँ बाप को खुद मिसाल बनना पड़ेगा, तब आप अपने बच्चों को सिखा पाएंगे। जनता तब तक सड़कों पर उतरेगी जब तक हमारा कानून लचर रहेगा। मैं हर बार यही कहती हूँ कि हमारे कानून को स्ट्रॉन्ग कीजिए। पार्टी आती है, सरकार आती है और जाती है। अगर कानून हमारा सख्त होगा तो पार्टियों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको लगता है कि पार्टी कोई भी हो लेकिन इसमें सुधार नहीं होगा? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, या हर 10 साल बाद सरकार बदल जाती है, लेकिन कानून तो वही है ना। कानून नज़र क्यों है? कानून को स्ट्रॉन्ग कीजिए। पार्टी आती है, जाती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इतना स्ट्रॉन्ग हमारा कानून होना चाहिए, सर्वोपरि हमारा कानून होना चाहिए। तो क्यों आप सरकारों के ऊपर डिपेंड रहेंगे? अगर हमारा कानून सख्त होगा तो। हमने जो है फास्ट ट्रैक बनाया। आप ये बताइए, जो किरण नेगी केस है उसको 12 साल हो गए, आपके निर्भया कांड से 9 महीने पहले का केस है, और इतना भयावह केस है कि आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम उसके लिए आज तक लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज तक वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। उसके प्रति कुछ भी किसी की क्या संवेदनाएं सिर्फ उस तब तक रहती है जब तक कि सड़क पर लोग खड़े होते हैं। उसके बाद क्या? उसके बाद लड़ने के लिए उनके माँ बाप रह जाते हैं। उनके साथ कौन खड़ा होता है? कोई खड़ा नहीं होता है। तो हमारा कानून स्ट्रांग होना चाहिए। मैं बच्चों के ऊपर काम करती हूँ, मैं संस्था चलाती हूँ, सर्च माय चाइल्ड मेरी फाउंडेशन का नाम है। मैं मिसिंग बच्चों पे काम करती हूँ, बच्चों के अवेयरनेस पे काम करती हूँ, स्कूल्स कॉलेजेस में मैं जाती हूँ, और मैं ये सारी शिक्षा बच्चों को देती हूँ। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आपको आने वाला समाज इतना अपने अनुकूल चाहिए, लड़कियों के रिस्पेक्ट के लिए चाहिए, तो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जागृति आनी चाहिए, घर घर में आनी चाहिए, समाज के हर कोने में आनी चाहिए, हर एक बच्चे के अंदर आनी चाहिए, हर एक माँ के अंदर आनी चाहिए, हर एक बाप के अंदर आनी चाहिए। तो पार्टी से जोड़कर देखा जा रहा है आरोपियों को, जो अंकिता भंडारी के आरोपी हैं, जी, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी से जोड़कर देखा जा रहा है, वो पार्टी से है शायद इसलिए देखा जा रहा है। लेकिन मैं किसी भी पार्टी, किसी भी ऐसे इंसान का कोई जाति, धर्म या पार्टी नहीं मानती